अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और तीन चार दिन से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तकरीबन मुझे 104 के करीब जो है ना मुझे बुखार था। फिर डॉक्टर के मैं गई, पूरी रात मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारी क्योंकि बुखार मेरा किसी भी तरह से उतर नहीं रहा था। पट्टियाँ भी मेरे हस्बैंड ने रखी, बतूल ने पट्टियाँ रखी तो, लेकिन बुखार जो है ना उतर ही नहीं रहा था और ज़्यादा तेज़ हो रहा था ना। तो उसके बाद सुबह जैसे तैसे डॉक्टर के यहाँ लेके गए। तो जैसे तैसे डॉक्टर के यहाँ गए, उन्होंने मुझे जो है वो ड्रिप लगाई और इंजेक्शंस लगाए, एंटीबायोटिक। तो उसके बाद एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया। खैर मैं घर आई और फिर मेरा बुखार तो ड्रिप से उतर गया था, लेकिन उसके बाद जब 2 दिन के बाद मुझे फिर फातिमा नजर आ रही। खामा देखे तो अभी मैंने फातिमा को भेजा है क्योंकि फातिमा व्लॉग बिल्कुल भी बनाने नहीं दे रही थी। तो जैसे ही मैं डॉक्टर के से आई ना, तो उसके 2 दिन के बाद बजाय मुझे फ़र्क पड़ने के मुझे और ज़्यादा तेज़ गले में तकलीफ़ शुरू हो गई, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के। मैंने तकरीबन ये समझे कि शदीद किस्म का नज़ला, और उसमें मैंने मैं आपको बताऊं, कल से मैंने नाक से बिल्कुल भी सांस नहीं लिया था, सिर्फ मैं मुंह से सांस ले रही थी, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही थी। और खैर फिर जब ये ऑफिस से आए तो फिर मुझे डॉक्टर के लेके गए, तब उसने फिर मुझे एंटीबायोटिक जो है इंजेक्शन दिया, कुछ एंटीबायोटिक्स दवाएं दी। तो अभी ये था कि बुखार, कल भी मुझे बुखार था, तो अभी ये है कि बुखार मेरा उतर गया था और गले का मुझे थोड़ा सा ये है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा है। जैसे पहले था बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, अब उससे थोड़ी कम है, तो शुक्र है इस बात पे। और दूसरी चीज़ ही मैंने सोचा कि चलो अभी हस्बैंड ऑफिस गए हैं सुबह, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं उठ जाती हूँ, थोड़ा काम कर लेती हूँ, लेकिन काम मैं नहीं कर सकी क्योंकि मुझे इतने शदीद किस्म के चक्कर आ रहे थे, पता नहीं क्यों कैसे। और अभी इससे पहले फातिमा बीमार थी, फातिमा को शदीद किस्म का बुखार, नज़ला, और अब फातिमा से मुझे लग गया। और अब मुझे ये डर है कि खुदा ना खास्ता बतूल को जो है वो ना लग जाए। बस इतने दिन से व्लॉग भी अपलोड नहीं किया था और ये टेंशन थी कि व्लॉग अपलोड करना है। और इतने दिन से जो बस घर की जो हालत थी ना, मैं आपको नहीं बता सकती। बस बतूल थोड़ा बहुत समेटा समाटी और साफ़ सुथराई कर देती थी। मेरे हस्बैंड को था कि ऑफिस से आके बस मुझे दवा देना, खाने का करना या बच्चों को खिलाना। मुझे नहीं पता था कि इतने दिन से बच्चे जो है वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं थी ऐसी। तो बहरहाल जैसे उनसे हो सकता है बतूल से, वैसा बतूल करती थी। लेकिन अभी घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये सोच के मैं उठी थी कि अभी थोड़ा काम कर लेती हूँ या थोड़ा सा समेट लेती हूँ, लेकिन चक्कर फिर मुझे आने लगे, तो फिर मैंने जो है आके वापस में लेट गई। तो चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बैठा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। तो भाई फातिमा, आप बीमार हो, आपकी तबीयत ख़राब हो, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक तो बच्चे ये करना नहीं भूलते, ये, और दूसरा बच्चे ये करना नहीं भूलते। तो इससे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है। ये करना ना इनकी ड्यूटी है और ये साफ करना ना हमारी ड्यूटी है। तो भाई करते हैं फातिमा की पॉटी साफ। मैं करूँगी इनकी पॉटी क्या? अब ये भी दिखाऊं क्या मैं आपको? ये साफ़ कर लूँ फिर मिलते हैं। आपको मेरे हाथ पे ये नील नज़र आ रहा है, ये जो है ना इंजेक्शन का है, और इसी तरह के 2 नील जो ना मेरे दूसरे हाथ पे भी पड़े हुए हैं। या तो मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है या पता नहीं क्या सीन है। तो ये जो है मेरा नाश्ता है, और नाश्ता मतलब सुबह का नाश्ता नहीं है, ये शाम का नाश्ता है, और रात को भी मेरा यही होगा।
क्योंकि आपको पता है कि जब इंसान बीमार होता है तो हल्की ग़िज़ाई लेते हैं। और साथ में मैं ये डालूँगी, बटर लगाऊँगी थोड़ा सा और स्टीविया डाल के फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ ज़रा। देखें कितनी सारी मेरी दवाएं हैं। ये एंटीबायोटिक है, ये वाली भी एंटीबायोटिक है, और ये भी नहीं, ये एंटीबायोटिक नहीं है, और ये है, इतनी सारी दवा है। ये खा लेती हूँ मैं। फ़ातिमा को मैंने यहाँ पे कर दिया था रेडी, और फ़ातिमा की बना दी थी छोटी सी पोनी। कपड़े वपड़े फ़ातिमा को चेंज करा दिए थे, और अभी मुझे बहुत फ़ातिमा मेरी गोद में चढ़ के बैठ गई है। चले मैं आपको दिखाती हूँ। और जैसे आप सही होते नहीं है, आपको ये होता है कि नहीं यार घर में इतना सारा काम है जो पड़ा हुआ है, जो मुझे अभी करना है। अभी खाना बनाना है, घर की अभी थोड़ी सी बस सफाई की है, थोड़ी रहती है, तो ये सब कर लूँ, फिर आपसे फ़्रेश होके सारे काम करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ मैं कर रही थी डस्टिंग। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना कुछ गिरा दिया था इन लोगों ने, तो बस वो साफ़ कर रही थी। और घर भी जो है ना सारी सफाई वगैरह भी मैंने कर ली। मैंने कहा हिम्मत तो करनी है, थोड़ा थोड़ा करके जो है मैंने काम किया, सफाई वगैरह कर ली, फ़ातिमा को सुला दिया मैंने। और यहाँ पर जो था ना सोफ़े के पास एक मैट होता था, वो काफ़ी गंदा हो गया था, तो उसको भी मैंने जो है ना वॉश करने के लिए लगा दिया। तो ये बस हल्की फुल्की क्लीनिंग मैंने कर ली है, क्योंकि घर मैंने आपको बताया कि इतने दिन से बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो ज़ाहिर तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर काम ही नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे देखें ये इन्होंने जो है मुझे एक अल्कला पाउडर दिया, जिससे जो है ना गार्गल्स करने होते हैं, पर मैं हमेशा भूल जाती। तो बस काम शाम सारे मैंने कर लिए थे, और अभी थोड़ा फ़्रेश होकर आई हूँ। और जब आप बीमारी से उठते हैं तो आप जब जाके फ़्रेश होते हैं तो बॉडी बहुत अच्छा और हल्का आपको फ़ील कराती है। तो बस अभी देखिए हस्बैंड आने वाले हैं, देखते हैं, और कुछ अच्छा खाने का भी दिल कर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से बीमार पड़ी हुई थी तो कुछ खाया भी नहीं था। और जब बुखार होता है ना मुंह थोड़ा कड़वा कड़वा सा भी हो रहा होता है। तो अभी देखते हैं हस्बैंड आ जाए तो फिर देखते हैं कि क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। यहाँ पे फ़ातिमा को देखें, ये फ़ातिमा ना बतूल की कॉपीज़ के साथ मुस्तकिल खेलती रहती हैं, और बेचारी कितने पेजेस भी इन्होंने पहाड़ दिए हैं। तो फ़ातिमा बाबा आ गए, बाबा आ गए। ये जब भी आते हैं ना तो फ़ातिमा भाग के जाती हैं, और फ़ातिमा का ऐसे होता है छाम। फ़ातिमा फ़ौरन ऐसे करती हैं छाम। फ़ातिमा पापा को छाम करती हैं आप? नहीं। तो बस और पता है फ़ातिमा ने ना कल मेरे फ़ोन उठा के फेंका, तो मेरे जो कैमरे का जो लेंस है ना, तो उधर वो टूट गया। मतलब कैमरे का लेंस नहीं टूटा, लेंस के ऊपर एक कवर था, तो वो शुक्र है कि वो चढ़ाया हुआ था हमने, वरना वो जाता। तो शुक्र है कि वो चढ़ाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ। तो वो देखें अभी वो भी उसको मुझे चेंज करवाना है। तो बस हस्बैंड भी आ गए थे, और साथ में चाय वगैरह भी बनने रख दी थी मैंने। और अब मैं यहाँ पे वो जो मैंने कुछ दिन पहले ब्रेड रोल्स बनाए थे ना, बस वही मैं बना रही थी। फिर काफ़ी दिन से भी हम लोग बाहर वगैरह भी नहीं गए थे, तो उन्होंने हस्बैंड ने मुझे आते ही कहा कि चलो आज बाहर चलते हैं। और यहाँ पे देखें फ़ातिमा को मैंने ना ये वाला ड्रेस पहनाया है, जो मैंने कुछ ऑर्डर किए थे ना, उसमें से मैंने एक पहले पहना दिया था और एक ये वाला पहनाया था। उसमें फ़ातिमा माशाल्लाह इतनी कोई प्यारी लग रही थी ना। मैं कुछ पिक्चर्स हैं वो मैं आपके साथ ना शेयर करती हूँ, तो फिर आप वो देखिएगा।